हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजय एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल में। आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी लोगों को। तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर देखते हैं एक बार। कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समानता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं वर्तमान में प्राप्त हैं? तो ये आपकी हो जाएगी 6 स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हैं। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्योंकि मैं क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करानी है आप लोगों की, क्योंकि एग्ज़ाम का जो है स्टेनोग्राफर का डेट भी आ चुका है। तो अब कोशिश ये रहेगी कि अब फटाफट जो है आप लोगों के क्वेश्चन जो है कराए जाएँ, प्रैक्टिस की जाए। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किससे संबंधित? तो ये तो पता ही होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप लोगों को आर्टिकल 32 में है। मौलिक कर्तव्यों में को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। और इसका आंसर मुझे लगता है आप लोगों को, कई लोगों को पता होगा। देखते हैं आंसर क्या होगा। तो 42वां संविधान संशोधन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में मुझे इसका आंसर पता है, आप क्या लगाएंगे? जहाँ तक मुझे पता है तो वर्तमान में इसमें 11 हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? आंसर देखते हैं। भाग 4 में। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा मुख्यतः किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका होगा इसका आंसर। आंसर देखते हैं। जी हाँ, अमेरिका। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो इसका तो आंसर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इसका आंसर होगा बी, आयरलैंड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आंसर देखते हैं। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। 42वां संविधान संशोधन। पंथ निरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा 42वां। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा भी, पोर्टल टीवी तो पता होगा आप लोगों को। तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन आपके अच्छे हैं, एक बार देखते हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होते हैं। जी हाँ, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 5 वर्षों का होता है। जी हाँ, 5 वर्षों का। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभाएं। सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। राज्यसभा को किस प्रकार का सदन कहा जाता है? अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन या न्यायिक सदन? तो यह अस्थायी सदन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना है? तो ये सामान्यतः 5 वर्षों का होता है।
अगर ये भंग ना किया जाए तो, क्योंकि बीच में इसको भंग भी किया जा सकता है, तो 5 वर्ष होता है। राज्यसभा को किस प्रकार का सदन कहा जाता है? तो स्थायी हमने शायद देख लिया था। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो है ये 5 वर्षों का होता है, इससे पहले भी इसको भंग किया जाता है, ये स्थायी नहीं होता। अस्थायी जो होता है वो केवल राज्यसभा होता है, जिसके मेंबर्स जो हैं वो रिटायर्ड होते हैं। तो ये इसका आंसर होगा 5 वर्ष होगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका इनका कार्यकाल जो होता है राज्यसभा के सदस्यों का वो 6 वर्षों का होता है, 6 वर्ष। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये होगा लोकसभा। सॉरी। धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका अंतिम निर्णय जो है धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय जो करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आंसर देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 108 होना चाहिए। आंसर देखते हैं, क्योंकि मैं फास्ट करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये मैं रिवीजन के पर्पज से करा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं। मेरा टारगेट है कि 10 मिनट में ये क्वेश्चन मैं खत्म कर दूँ 50। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी को पता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, यानी कि वो रिटायर्ड कितने वर्षों में हो जाते हैं? तो ये 65 वर्ष होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, मतलब ये कितने वर्षों में रिटायर्ड होते हैं? तो ये 62 ईयर्स में हो जाते हैं एज पर। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मुख्यतः किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो ये गलत कर सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा न्यायपालिका। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर देखते हैं, आर्टिकल 324। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आंसर देखते हैं, आर्टिकल 148। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका होगा 280। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आंसर देखते हैं, 315। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 368। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? आर्टिकल 352। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो इसका होगा 356। जी हाँ, इसका आंसर है 356, आर्टिकल 356। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया 360 में। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो ये होगा आपका एक बार आंसर देखते, 73वां संविधान संशोधन होना चाहिए। हाँ, 73वां। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो ये होगा 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको मिला था। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? मतदान की आयु जो थी, जो वोट डालने का जो आयु थी, वो 21 से घटाकर 18 की गई थी। तो एग्जामिनर जानना चाहता है कि किस संशोधन के द्वारा इसको किया गया था। जिसका आंसर होगा 61, 61वां संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये होना चाहिए 21 का ए, आर्टिकल 21 का ए होना चाहिए। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने वाला संशोधन कौन सा था? आंसर देखते हैं, 86वां संविधान संशोधन। दल बदल विरोधी कानून किस अनुच्छेद में है?
तो ये होना चाहिए 10वीं अनुसूची में। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आंसर देखते हैं इसका, 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां वर्तमान में हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, इसका आंसर होगा 12। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची जो भाषाओं से संबंधित है, भाषाओं के बारे में बताया गया है। जी हाँ, भाषाओं से। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से ली गई, क्योंकि अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता चलती है। जी हाँ, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? आंसर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो सकता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसमें पहले से ही दिख रहा है आप लोगों को, 26 नवंबर 1949। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और देश की उन्नति में, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास जो भी देखते हैं, एक बार हिस्ट्री या पॉलिटी आगे या इकोनॉमिक्स की कोई क्लास में लेके आऊँगा, जो कि रिवीजन के पर्पज़ से होगा। और मैं सोच रहा हूँ इस पर स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ा दूँ रिवीजन को तौर पर फटाफट, जो कि एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।